तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 है मैडम राइड्स द बस। और इस वीडियो के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। पहले करेंगे हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। चलो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। काफी सारे क्वेश्चन है यार इसमें। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर। वली की क्या इच्छा थी? फाइंड द वर्ड्स एंड पेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। वो वर्ड्स बताने हैं जो बताते हैं कि उसका इंटरेस्ट था इस चीज में। तो वली की क्या इच्छा थी? सिर्फ एक ही इच्छा थी, राइड द बस। बस की यात्रा करनी है उसको, बस एक, ठीक है, वो इच्छा थी। और कौन से वर्ड बताते हैं? तो यहाँ पे बताते हैं 10, देखो कुछ वर्ड्स दिखा रखे सेंटेंसेस। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। सबसे मजेदार चीज वो जो मैं ऐसे खड़ी होकर देखा करती थी ना, वो सिर्फ बस थी, ठीक है। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for the valley। हर बार नए नए आदमी उसमें से उतरते तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का मौका हुआ करता था। हर बार नया नया मौका, हर बार खुशी। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि वो कितनी एक्साइटेड थी बस की ट्रैवलिंग करने के लिए, राइड करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। उसने कैसे प्लान किया, मतलब योजना बनाई कि कैसे जाऊंगी मैं। What did she find out about the bus and how did she save up the fare। उसने अपने पैसे कैसे बचाए किराए के लिए, और पूछ रहे हैं कि उसको बस के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है। How did she find about the bus, बस के बारे में जो चीज़ें जानकारी चाहिए थी तो वो कैसे पता लगी। वहाँ पे खड़ी रहती है ना वो, तो ऐसे ही करके तो वो जो है लोगों की बातें सुनती कुछ की, और पता लगा 30 रुपए की, सॉरी 30 पैसे वहाँ का किराया है शहर जाने का, 30 पैसे वापस आने का किराया है। तो चलो किराया पता लग गया। बचाने के लिए उसने जो है अपने कहीं फेयर में गई, मतलब मेले में, और वहाँ पे जो है पैसे वहाँ से सेव किया करती थी, उस सामान वगैरह नहीं लेती थी और पैसे बचा लिया करती थी। आगे आ रही है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप खुद ट्राई कर लेना। चलो अगले चौथे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टर रेफर्स टू वली एज मैडम। तो वली को कंडक्टर जो है मैडम क्यों बुला रहा था? वो क्यों बुलाता है? क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और वो अपने आप को मतलब ऐसा बिहेव शो कर रही थी जैसे वो एक बड़ी महिला हो, इसीलिए उसको मैडम बुला रहा था बार बार। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, वली टोल्ड द कंडक्टर दैट शी हैड टू ट्रेवल टू द टाउन, शी वुड हरसेल्फ पे द बस फेयर, शी बिहेव्ड इन द बस लाइक अ ग्रोन अप लेडी, सो द कंडक्टर रेफर टू वली एज अ मैडम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है इसके क्वेश्चन के ऊपर, इसीलिए मैंने इसको पढ़ के बता दिया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट वली वाज एंजॉयिंग हर राइड ऑन द बस। कुछ लाइनें हैं जो बताती हैं कि वली जो है अपनी बस की राइड को एंजॉय कर रही थी, तो वो क्या है? तो यहाँ पे कुछ लाइन है, एक लाइन लिख रखी है इन्होंने, ओ इट वाज ऑल्सो वंडरफुल, बहुत मजेदार चीज है। तो अगर एक और लाइन आई थी, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड peered over the blind suddenly Valley clapped her hand with glee। मतलब खुशी से ताली बजाने लगी, ओ माय गॉड, ये हरी भरी घास आ गई, वाह। चलो ऐसे ही मतलब कई सारी लाइनें हैं। जब गाय भाग रही थी तो उसकी आंखों से हंसी के आंसू आ गए थे, तो वो सीन भी था। वो सारी चीजें लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डज वैली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। जब वो वापिस आ रही थी घर की तरफ में तो उसने बाहर देखना, मतलब नहीं देख रही, मैं मना कर दिया, मैं नहीं देख रही अब बाहर। क्यों नहीं देख रही थी? क्योंकि वो जो यंग काऊ जो भाग रही थी रोड पे, अब वो मर गई थी और रोड के ऊपर खून देख के वो डर गई, इसीलिए वो नहीं देख रही थी अब बाहर। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज वली मीन व्हेन शी सेज। उसने जब ये कहा उसका क्या मतलब था? आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। लास्ट की लाइन है, लास्ट से में आती है कि ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रेजेंस, हमारी नॉलेज के बिना हो जाती है। तो वहां पे बोल रहे हैं व्हाट डज वली मीन्स व्हेन शी से। तो वली का वहां पे क्या मतलब था? बोलती है वली कि हाँ सही कहा आपने, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रेजेंस के बिना, हमारी नॉलेज के बिना हो रही हैं, ठीक है। ये मतलब वो सीन बताना बस आपको।
अगला क्वेश्चन है द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8 year old पॉइंट ऑफ व्यू, कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बता मतलब पूछ रहे हैं द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स कि जो वल्ली है वो 8 साल की लड़की है, ठीक है। कैन यू फाइंड एविडेंस, कुछ सबूत ढूंढ सकते हो आप फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट, ये बात का कोई सबूत हो सकता है। तो यहाँ पे बता रखा है द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन वी रीड द टेक्स्ट वी फील लाइक दैट व्हाट एन 8-year-old चाइल्ड फील्स। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बता रखी है जब 8 साल का बच्चा जो महसूस करता है, मतलब छोटा बच्चा महसूस करता है, जैसे खुशी से ताली बजाना, किसी चीज को देख के हंसना, तो वो चीजें हमें बताती है कि हाँ ये छोटी बच्ची है। चलो ये तो था क्वेश्चन आंसर। अब जो है आपको एक चीज बता देता हूँ, जो चैप्टर है आपका इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तो इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करवाने भी बनते हैं बिल्कुल से। तो चलो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1 करते हैं। इसके अंदर है 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास्ट टाइम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत मतलब बहुत तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वली का फेवरेट पास्ट टाइम क्या था। वो था स्टैंड, मतलब खड़े हो जाना ऐसे ऐसे बस देखना गली में, ओ भाई बस आ गई, ओए ओए ओ भाई कुत्ता भाग रहा है, वाह, मतलब ऐसे ऐसे फेवरेट पास टाइम था वो उसका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर द वैली। ना खत्म होने वाला जॉय कौन सा था, जब बस में से बार बार पैसेंजर्स आते तो वो उसके लिए अनएंडिंग जॉय था, ठीक है। व्हाट वाज हियर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रोंगेस्ट इच्छा क्या थी, वो थी बस की राइड करना। क्या करना, बस की राइड करना। What did Wallis find about the bus journey? How did she find out these details? उसको ये जानकारी कैसे पता लगी। देखो जर्नी के बारे में उसने कैसे पता लगाया, कहाँ से पता लगी, तो वो जो है लोग आते उतरते वो आपस में बातचीत करते और वहीं से उसको पता लग गया कि वहाँ का फेयर 30 पैसे है, वो इतनी दूर है, इतना टाइम लगता है आने जाने में, ऐसे पता लगा लिया उसने। अगला क्वेश्चन है What do you think Wally was planning to do? आप क्या सोचते हो वली किस चीज की प्लानिंग कर रही थी। वो जो है गांव से शहर जाने की प्लानिंग कर रही थी, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो है लॉजिकली देखे तो अनइम्पोर्टेंट है, कोई फायदा नहीं इसका। चलो फिर भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। वल्ली को जो है कंडक्टर मैडम क्यों बुलाता है, क्योंकि वो एक यंग लेडी की तरह बिहेव कर रही थी सारी, मतलब शुरुआत में अपना फेयर खुद ही दे दिया, उसके बाद में जब वो बोला कंडक्टर की आजा बेटा चढ़ाता हूँ तुम्हें बस में, तो वो बोली मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी तो हट साइड, तो ऐसे बिहेवियर की वजह से वो उसको मैडम बुलाता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी सा, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट डज सी नाउ, मतलब अब उसने क्या देखा, वो सीट के ऊपर क्यों खड़ी हो गई वल्ली, तो क्योंकि वो पर्दे लगे हुए थे, कर्टेन्स थे, तो उनकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई, उनको नज़ारों का मजा ले रही थी। और उसने क्या देखा, उसने देखा कैनाल है साइड में, एक साइड में जो खाई है और दूर तक हरियाली ही हरियाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन, बूढ़े आदमी को, ठीक है ना, व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, बूढ़े आदमी को क्या बोला, बूढ़े आदमी को क्या कहती है जब बूढ़ा आदमी उसको बच्ची बुलाता है, ठीक है, छोटी बच्ची बुलाता है, तो वो क्या कहती है वो फिर उसको, तो बोलती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं अपने आप आ रही हूँ ना, देखो मैं अपने आप आ गई ना बस में, तो मैं तुम्हें कहां से छोटी बच्ची लगी, ऐसे बोलती है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वो दोस्ती क्यों नहीं करती वो बूढ़ी औरत जो उसके साइड में बैठी थी, क्योंकि उसका शक्ल इतनी भयानक थी, उसको जो पसंद नहीं आती, वो मुंह में पान चबा रही, मुंह में बार भी लटक डाल फेंक रही, बिल्कुल लाल लाल हो गया मुंह, और साइड में से कान फटे पड़े, अजीब सी थी वो, इसीलिए वो उसके साथ में फ्रेंडशिप नहीं करती और उससे गर्दन घुमा लेती है, मैं नहीं देख रही तेरी तरफ, गंदी है तो। चलो अगला जो है देखते हैं और भी है, हाँ एक और कॉम्प्रिहेंशन है आपका, तो और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3,
यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हिज फर्स्ट जर्नी, कैसे उसने जर्नी के लिए पैसे बचाए। वाज इट इजी फॉर हर, क्या वो उसके लिए आसान था। तो उसने क्या किया, उसने जो है फेयर मेलों वगैरह में जाती तो वहां से पैसे बचा के लाती। वो मतलब बहुत सारे खिलौने वगैरह नहीं लेती, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से उसने पैसों को बचा लिया। पूछ रहे हैं वो इट इजी फॉर हर, क्या वो चीज़ उसके लिए आसान थी। नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसको करेक्ट करने में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वो कौन सी चीज थी जिसने उसको हंसने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो गाय जो है भाग रही थी, बार बार आगे भागे जा रही स्पीड में, तो उस चीज को देख के हंसती है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, क्यों नहीं उतरती, क्योंकि उसको वापस घर में उसी बस में जाना था और चाहती थी कि वो बस ना छूटने पाए, मतलब घूम ना जाए कहीं और, तो इसी वजह से वो नहीं उतरती है। और पहली बार आ रही थी यार वो तो वैसे भी शहर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, तो वली जो है नहीं उतरती है और स्टॉल पे ड्रिंक लेने नहीं जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, उसके बारे में क्या बताती है, क्योंकि पहले बस यही चीज़ थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से वो नहीं जाती, बस और क्या है। और वो चाहती भी नहीं थी कुछ फालतू पीना वीना वहाँ पे, बस अपना काम करने आई थी, बस की यात्रा करने आई थी, वो हो गई थी उसकी। अब देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, लिमिटेड ही क्वेश्चन है, वैसे इसमें शायद से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसमें 6-7 वीडियो हैं और उसमें जो है पेपर्स को सोल्व कर रखा है, उसमें बता रखा है इस पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी इस चैप्टर में से ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस रहेंगे कि वल्ली को कंडक्टर मैडम क्यों बुलाता है, ये वाला पूछ सकते हैं। और एक जो काव वाला सीन है ना, सबसे ज़्यादा वल्ली किस चीज़ को देख के हंसती है, तो वो वाला क्वेश्चन के मतलब थोड़े थोड़े से चांस है, बट आ सकता है वो क्वेश्चन भी। उसके अलावा जो है, उसके अलावा कौन सा आ सकता है, बस यही 2 लग रहे हैं मुझे तो जहां तक आइडिया है, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं, कभी कभार पूछते हैं कि जो है वल्ली ने जो पैसे थे फेयर था वो कैसे कलेक्ट किया, कैसे बचाया, कहाँ से मिला, ठीक है। तो ये चीज भी कभी कभार पूछ ली जाती है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर आप लोग कर लेना, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।